Hello friends, welcome to the IS Hub. Guys, this is the second session for our Haryana GK, and we'll try to provide you the quality content for your Haryana preparation, specifically for your HCS preparation. So अभी हम इस session को शुरू करेंगे. Just give me a minute. I have to, you can say, share the link with the students. So यहाँ पे ये link एक बार बस students के साथ हम लोग share कर लें. Then we will be starting this particular session, and then I'll tell you what different I have, you can say, brought for you. Okay, so this time in today's session we will be doing things with map. Basically today we will be starting with the ancient history related to Haryana, and in that there are some sites, कुछ places हैं जो हम mark करेंगे, and I'll be showing you the list, and simultaneously those places will be marked on the map. तो हरियाणा के मैप पे वो places भी जो है मार्क करेंगे हम लोग. ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होता है? रिसेप्टिविटी विल इंक्रीज, आपको ज़्यादा टाइम तक वो याद रहेगा. तो ये कुछ एक प्रैक्टिकल तरीके होते हैं चीज़ों को करने के. ओके, एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड टू हरियाणा जीके. ओके, तो ज़रूर हम आपको ये जो है कंटेंट देंगे. चलिए, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस. देखते हैं आज क्या खास है. ओके, सो हियर now, as I told you about this thing, in today's session we will be looking into the ancient history of Haryana, and specifically we will be using the maps in the sense simultaneously we will be marking those particular sites on the map के ऊपर ही उन sites को mark किया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक जो है वो चीज़ें याद रहें. ओके, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका होता है प्रिपरेशन करने का. एक्चुअली मैप के थ्रू अगर हम लर्न करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद भी रहता है. सो वी विल ट्राई टू समहाउ एक्सप्लोर दैट. ओके, आज हम वैसा ही कुछ करने का सोच रहे हैं. चलिए, नाउ लाइक आई इंट्रोड्यूस द लास्ट सेशन, सो इन द लास्ट सेशन एज वेल आई डिस्कस्ड अबाउट द PYQs, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया था, लास्ट सेशन में भी किया था, एंड आई मेंशन्ड देयर दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल बी गोइंग फॉर पास्ट ईयर्स क्वेश्चन अलोंग विद द जीके पार्ट. तो जीके पार्ट भी किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. इसके साथ शुरू करते हैं आज हम. ओके, चलिए. सो here we have this particular question in front of you. Now it is saying that which Indus Valley civilization site has shown archaeological evidences of rice cultivation. तो बताइए कि rice cultivation इनमें से कहाँ कहाँ होता था. Now when we talk about Indus Valley civilization, तो हर एक साइट की कुछ एक खासियत है. नो डाउट यूनिफॉर्मिटी थी वहाँ पे, वो यूनिफॉर्म थी, जहाँ जहाँ पे जो साइट्स थी वो एक ही कल्चर का पार्ट थी, लेकिन फिर भी कुछ एक साइट्स की कुछ खासियत रही है. सो अकॉर्डिंगली वी विल गो. ओके, तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट राइस कल्टीवेशन तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, दैट इज रंगपुर, लोथल एंड द रंगपुर. सो ये मेजर दो साइट थी वेयर यू कैन से राइस कल्टीवेशन वाज एक्सप्लोर्ड. अब बात ये आती है कि ये लोथल और रंगपुर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो एक तो HCS में क्वेश्चन आ ही गया कि कहाँ पे कल्टीवेशन हो रही थी. अब अगला सवाल ये बनता है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं. बहुत सारी साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की. सो अगर आप देखें यहाँ पे इस मैप के अंदर, गुजरात के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा लोथल, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये है लोथल. उससे आप लेफ्ट में देखेंगे आपको नजर आएगा रंगपुर. सो लोथल और रंगपुर जो साइट है वो आपकी गुजरात के अंदर आज एग्जिस्ट करती है. अब HCS के अंदर ये भी सवाल बनाया जा सकता है कि आज की डेट में साइट्स हैं कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कौन से राज्य में एग्जिस्ट करती हैं, कौन से स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं. सो उस एंगल से भी हमें ध्यान रखना है. ओके, उस एंगल से भी हमें ध्यान रखना है. नाउ अजय इज आस्किंग, सर हरियाणा के लिए कोई चैनल है आपका? हाँ जी अजय कुमार, बिल्कुल है, हमारा एक चैनल हरियाणा के लिए भी एग्जिस्ट करता है. उसके ऊपर और वीडियोस भी हम डालेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, और जो है उसके ऊपर वीडियोस डालेंगे. हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि HCS का नोटिफिकेशन शायद 9th या 10th फरवरी के अराउंड आ सकता है. ये एस्टिमेटेड है, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है हमारी, उम्मीद है. उम्मीद पे दुनिया खैर चल जाती है. सो चलिए आगे देखते हैं. सो रंगपुर लोथल का हमें पता लग गया गुजरात में एग्जिस्ट करता है. अब जो गुजरात की और साइट्स हैं आप देखो,
एक और ऊपर साइट नजर आएगी धोलावीरा, ये भी गुजरात की है। सरकोटड़ा। सो ये 4 इंपॉर्टेंट साइट आपकी कहां एग्जिस्ट कर रही हैं? गुजरात में। इधर आते हैं हरियाणा वाली साइड में, राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, काफी कुछ हमें यहां पे मिला है। बनावली, बनावाड़ी। नेक्स्ट जो है वो है आपका कालीबंगान। ये मेजर साइट्स का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप कम से कम ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर ही पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें रट लो, यह बेस्ट है कि आपको सारी चीज याद रहे, कि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो रखी हो कि सारी की सारी साइट्स के बारे में हमें मालूम हो कि कौन सी साइट कहां एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन स्टिल नहीं हो पाता तो भी आपको इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। 8-10 साइट हैं, उनके बारे में पिन पॉइंटेड पता हो, ताकि कम से कम ऑप्शंस के अंदर हम एलिमिनेट करके भी अपने आंसर को सही कर सके। ये कुछ एक तरीके हैं। तो यहां पे हमें पता लग गया बानावली, राखीगढ़ी, कालीबंगान हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन रेफर्स टू ग्रेट इंक्रीज इन विच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये भी देखो 2019 का ही सवाल है कि ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ब्लू का मतलब क्या होता है? पानी, पानी से रिलेटेड। ओके, सो मेन खेल यहां पे एक्वा कल्चर का आ जाएगा। अब देखो हरियाणा सिविल सर्विसेज में ये सवाल इन्होंने पूछ लिया, लेकिन ये सवाल अधूरा है। अधूरा क्यों है? जब भी हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो हमें क्या चीज ध्यान में आएगी कि ये तो सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड है। भी पानी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मछलियां और बाकी रिसोर्सेज को यूज करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, पैसे बनाने के लिए, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए, मगर ये आधी डेफिनेशन है। पॉल्यूशन कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ये भी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है कि आपको जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो भी हमें कम करना होगा, ये भी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। तो एक ये कंपोनेंट ये भी ध्यान रखना है। येट कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी होगी, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरीके से क्लीन होनी चाहिए, पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है यहां पे। ठीक है जी, तो इसका ध्यान आपको पता लग गया। अब देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। तो मिर्ची कहां पे मिलती है, यह सवाल है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मिर्ची कौन से स्टेट में मिलती है? तो इसका जवाब जो है अक्सर हमें मालूम होता है, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इंडिया के अंदर चिली कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है। इट इज नोन, काफी अच्छी क्वालिटी की वहां पे मिर्ची आपको मिल जाएगी। Let's see this particular, you can say mythologic, this particular you can say slide. Now majorly अब हम शुरू करेंगे हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, देखते हैं उसके अंदर हमें क्या चीज करना है। अब हरियाणा के बारे में हमें पता कहां से लगता है, कहां हरियाणा का नाम मेंशन्ड है, कहां हरियाणा को रेफर किया गया है, वो जानकारी हम यहां से निकालते हैं। यहां पे जो हरियाणा वर्ड है दैट इज मेंशन्ड इन द कुमारिका खंड ऑफ स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर ये मेंशन्ड है। देखिए, इट इज सेड दैट देयर आर मेजरली 18 पुराणास। हमारे जो पुराण हैं 18 पुराण हैं, 18 टेक्स्ट हैं पुराणों के। ओके, उनमें से एक है स्कंद पुराण। अब ये स्कंद पुराण है क्या? स्कंद वाज द सन ऑफ शिव एंड पार्वती। उनकी लाइफ के ऊपर ये जो है स्कंद पुराण लिखी गई है, एंड उसके अंदर वर्ड हरियाणा जो है वो मेंशन्ड है। ये पता लगाना है हमें, ये पता होना चाहिए। स्कंद पुराण जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द लार्जेस्ट मुख्य पुराण। 18 पुराण बताई गई हैं, उनमें से एक है ये स्कंद पुराण, एंड इट इज फॉर द सन ऑफ शिव एंड पार्वती, जिसका नाम था स्कंद, एंड उनको भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें पता लग गया। अब दूसरा जो सोर्स मेजरली हमें पता लगता है, माइथोलॉजिकल सोर्स हम पहले देख रहे हैं कि माइथोलॉजी के अंदर कहां कहां हरियाणा का विवरण है, कहां कहां हरियाणा के बारे में बात की गई है। तो दूसरा जो सोर्स है, सोशल एंड जो पॉलिटिकल लाइफ थी इस
स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की, उस टाइम की बात हो रही है ये। We get mention about the socio-political life of the people from Brahmana text, Rigved, Shatpat Brahman, ऐत्रेय ब्राह्मण एंड चंदोपदय उपनिषद। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, चंदोदय उपनिषद और ऋग्वेद में हमें पता लगता है कि हरियाणा का नाम मेंशन है। इस एरिया के अंदर लोग कैसे रहते थे, कैसे उनकी सोशो पॉलिटिकल लाइफ होती थी, जीवन यापन क्या होता था, उसकी जानकारी आपको मुख्यतः इन 4 शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण उपनिषद, चंदोदय उपनिषद और ऋग्वेद में पता लगता है। अब आगे देखिए, अभी सिर्फ माइथोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम फोकस कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट सोर्स इज महाभारत। ओके, नाउ महर्षि वेद व्यास, ही रोट महाभारत एंड ही मेंशंस अबाउट कुरुक्षेत्र देयर। ओके, कुरुक्षेत्र का हमें सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। एंड एट दैट टाइम, अब देखो प्रीलिम के अंदर ये टर्म नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है टर्म्स कुछ एक। सो उस टाइम पे महाभारत मेंशन्ड हरियाणा एज, हरियाणा थोड़ा ना बोलते होंगे उस टाइम पे, इट वाज मेंशन्ड एज बहुधन्यका, दैट इज द लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। यहां पे बहुत खेती हुआ करती थी, बहुधन्य का, बहुत ग्रेन्स होते थे, लोग खाते पीते थे, एक तरीके से संतुष्ट लोग हुआ करते थे, यहां पे पैसे की कमी नहीं होती थी। ये जो है हमें यहां से पता लगता है। नेक्स्ट एक और टर्म यूज हुई है, दैट इज बहुधना, दैट्स द लैंड ऑफ रिचेस। बहुत लोगों के पास पैसा था हरियाणा के अंदर उस टाइम पे। रोहतक जिला, रोहतक डिस्ट्रिक्ट इज मेंशन्ड इन नकुल दिग्विजयम ऑफ महाभारत। तो नकुल दिग्विजयम करके एक टेक्स्ट है, एक पार्ट है जहां पे नकुल के बारे में बताया गया है। पांडवों के अंदर में से एक जो पांडव थे वो थे नकुल। सो नकुल दिग्विजयम के बारे में जो मेंशन हुआ, तो वहां पे रोहतक को भी मेंशन किया गया था। तो रोहतक यहां पे मेंशन किया जाता है। देन वी नो द सिटी ऑफ करनाल, तो वो महायोद्धा कर्ण के नाम पे करनाल का नाम पड़ गया था। ओके, वहां पे एक लेक भी है। तो कर्ण अर्जुन के कॉम्पिटिटर माने जाते थे और उनके नाम पे जो है इस करनाल सिटी का नाम पड़ गया। अब दूसरा एक सोर्स हमें पता लगता है, वो है वामन पुराण। नाउ वामन पुराण मेंशंस अबाउट थानेसर एंड कुरुक्षेत्र, जो आज के दिन का मॉडर्न हरियाणा का कुरुक्षेत्र और थानेसर के आसपास का इलाका है। वामन पुराण में अक्सर इसका रेफरेंस दिया जाता है। सो वामन पुराण एक तरीके से संस्कृत टेक्स्ट है हमारा पुराना, वन ऑफ द मेजर पुराण। ओके, एंड वामन अवतार, वामन अवतार भगवान विष्णु का अवतार वामन, उसके ऊपर जो है ये वामन पुराण जो है वो बनाया गया है। सो वामन पुराण, इट इज यू कैन से बेस्ड ऑन द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, प्रोबेबली वाज द वैष्णवा टेक्स्ट। तो ये वामन पुराण वैष्णव टेक्स्ट था। तो ये जानकारी हमें पता लग गई और वो हरियाणा के बारे में रेफर करता है। अब देखिए ये कुछ एक सोर्स हैं। अब इधर आ जाइए, ये लिटरेरी या बोले अलग अलग पर्पस के लिए लिखी गई चीजें हैं। सो हरियाणा ऑल्सो गॉट मेंशन्ड इन अष्टाध्यायी, महाभाष्य, हर्षचरिता एंड राजतरंगिणी। अब देखो, जब भी जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, मॉडर्न मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, अक्सर दे विल बी मेंशनिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर टेक्स्ट। ये लिटरेरी वर्क हैं, इनको लिखा गया था अलग अलग समय के ऊपर। तो हम वो भी जानेंगे कि किसने लिखा था, वो भी हमारे लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के अराउंड घूमेगा, वो एंशिएंट इंडिया के अराउंड भी घूम सकता है। तो चीजें इंटर रिलेटेड हो जाती हैं यहाँ पे, इसको अलग से कंप्लीटली करके देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वी विल गेट टू लर्न अबाउट दोज थिंग्स एज वेल, उनको भी साथ में रख के चलेंगे। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? इट इज द ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म ऑफ अर्ली इंडो आर्यन लैंग्वेज। ये संस्कृत की ग्रामर है। और ऋषि पाणिनि रोट अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, उन्होंने ये टेक्स्ट लिखा था। और ये ऋषि पाणिनि वही हैं जिनके नाम पे पानीपत का नाम रखा गया है।
तो चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अष्टाध्यायी, जब मैं पहले कल लेक्चर ले रहा था, मतलब पिछला जो हरियाणा जीके का लेक्चर था, उसमें भी मैंने ये बात मेंशन की थी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीज हमें जरूर जरूर ध्यान रखनी है। ओके, सो आगे देखिए, महाभाष्य की बात करते हैं। इट इज एट्रीब्यूटेड टू पतंजलि। ये भी कमेंट्री है। ये किसके ऊपर कमेंट्री है? पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखी, जिसको हम संस्कृत ग्रामर बोल रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्री आई महाभाष्य के रूप में, जिनको लिखने वाले थे पतंजलि। तो ये पता लग गया हमें कि पतंजलि ने ग्रामर के ऊपर एक तरीके से कमेंट्री लिखी, वो थी हमारी महाभाष्य। अब अगली जो एक एपिक है जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हर्षचरिता, जो कि राजा हर्षा, एक बहुत ही फेमस राजा हुए हैं यहां पे। ओके, अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये बताना है जो हर्ष थे। ओके, हर्ष जब राजा हुए, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़े भी गए कि थानेसर के अंदर अपना राजपाट संभालते थे, वहां से अपना राज चलाते थे। लेकिन ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? कौन सा वो किंगडम था जिसको राजा हर्ष जो है वो बिलोंग करते थे? ये चीज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करनी है। देखो, हम और आप दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो साथ की साथ अपना होमवर्क करते रहो। अगर आप इसको लाइव देख रहे हो तो कमेंट करो। अभी क्या है, गूगल है, गूगल पे सर्च करके निकाल लो राजा जो हर्ष थे वो कौन सी एक तरीके से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तब हम आगे बढ़ते हैं। जो हर्षचरिता जिन्होंने लिखी, it is basically biography of Indian Emperor Harsha, and it was written by Ban Bhatt, who was a Sanskrit writer of 7th century India, and he was one of the Asht Kavi. राजा हर्ष के यहां पे अस्थान कवि होते थे, उनमें से एक बाण भट्ट थे। राजा हर्ष, he was, you can say he was famous for supporting the poets. अपनी कोर्ट के अंदर उन्होंने पोएट रखे हुए थे, उनको शौक था, कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे, वो कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ओके, सो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। नेक्स्ट थिंग इज राजतरंगिणी। इट इज ऑल्सो द टेक्स्ट, द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इट मेंशंस अबाउट किंग्स ऑफ कश्मीर, एंड इट वॉज रिटन बाय कश्मीरी हिस्टोरियन काल्हान। एंड काल्हान वॉज देयर इन योर 12th century। 12वीं शताब्दी के अंदर जो है कल्हान नाम के एक हिस्टोरियन हुए, जिन्होंने राजतरंगिणी नाम का एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखा। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। इनके यहां पे भी हरियाणा का नाम मेंशन किया गया है, ये पता लग गया हमें। ओके, अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहां हमें पता लगेगा कुछ एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। जैसे अब है मझिम निकाय, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये टेक्स्ट है। दूसरा है दिव्य दान, एंड इट इज मेंशन्ड अग्रोहा। देखो, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है हिसार, तो अग्रोहा हम अक्सर घूमने जाया करते थे। वहां पे अग्रोहा इज मेंशन्ड इन दिस दिव्य दान टेक्स्ट, विच इज एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड था और अग्रोहा का नाम वहां पे आता है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पमचसुदनी टेक्स्ट दैट इज एसोसिएटेड विद महात्मा बुद्ध। वहां पे भी जो है अग्रोहा का नाम मेंशन्ड है। नॉट ओनली दैट, अग्रोहा इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द जैन टेक्स्ट, जैन धर्म के टेक्स्ट जैसे कथाकोश, भद्रबाहु चरिता, लोहाचार्य, मतलब भद्रबाहु चरिता, कथाकोश, देयर ऑल्सो इट इज मेंशन्ड। वहां पे भी अग्रोहा का नाम मेंशन्ड है। एंड इट इज मेंशन्ड दैट लोहाचार्य, ही वॉज अ जैन स्कॉलर हु यूज्ड टू लिव इन अग्रोहा। तो कथाकोश और भद्रबाहु चरिता के अंदर मेंशन क्या है? अग्रोहा का नाम मेंशन है, जहां पे जैन स्कॉलर, जैन एक तरीके से गुरु आप बोल सकते हो, लोहाचार्य जो अग्रोहा में रहा करते थे। देन दिस भद्रबाहु चरिता वॉज रिटन बाय रत्न नंदी। तो ये भी एक क्रिएटर थे, उन्होंने भद्रबाहु चरिता लिखी और उनका नाम था रत्न नंदी। सो दैट वॉज द पॉइंट। अब देखो, अग्रोहा जैन टेक्स्ट से रिलेटेड है, वहां से हमें पता क्या लगा कि अग्रोहा
वॉज अ मेजर जैन सेंटर एट दैट टाइम। तो काफी जो है हिस्ट्री रिलेट होती है। अब वी विल मार्क सर्टेन थिंग्स। ये है हिसार और यहां आप लिखेंगे अग्रोहा। ओके, तो यहां हमने अग्रोहा का मेंशन किया। नाउ वी विल मार्क थिंग्स कि भी अग्रोहा में क्या क्या था, ठीक है ना। साथ के साथ ये मार्क करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि मैप बेस्ड हमारा काम करने का तरीका है थोड़ा, ठीक है। तो पहली चीज, अग्रोहा का नाम कहां पे आया? अग्रोहा का नाम आया दिव्य दान टेक्स्ट के अंदर। तो दिव्य दान टेक्स्ट के अंदर अग्रोहा का नाम मेंशन होता है। उसके बाद दूसरा आया पम चसुदनी टेस्ट, इसके अंदर भी अग्रोहा का नाम मेंशन हुआ। ओके, फिर मैंने आपको बताया जैन टेक्स्ट। जैन का तो बहुत, जैन धर्म का तो मेजर सेंटर बना। और यहां पे कथाकोश, एक कथाकोश नाम का टेक्स्ट आता है जहां ये मेंशन होता है। अगला है भद्रबाहु चरिता, और भद्रबाहु चरिता किन्होंने लिखी थी? रत्न नंदी ने। ओके, सो ये चीज हम मार्क कर लेंगे साथ के साथ, और मैप से चीजें अच्छे से याद भी रहती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाउ अदर सोर्स विच रेफर्स टू हरियाणा इज द अशोकन पिलर विच इज लोकेटेड इन टोपरा, अंबाला। देयर वाज आल्सो एन इंस्क्रिप्शन of Vigraraj IV. Vigraraj IV, who was also known as Visaldev. Now he was a famous king of Chauhan dynasty. ये चौहान डायनेस्टी से रिलेटेड थे विग्रराज। उनके इंस्क्रिप्शन में भी हरियाणा का नाम मेंशन होता है। ऊपर देखेंगे तो अशोकन पिलर मिला था टोपरा के अंदर, वहां से भी हमें हरियाणा के बारे में पता लगता है। So these are the other major source. और टोपरा कहां पड़ गया? आपके अंबाला में। अब बात यहां खत्म नहीं होती है। Now this टोपरा inscription, it was transferred by फिरोज शाह तुगलक to Delhi. तो अंबाला में जो इंस्क्रिप्शन था, फिरोज शाह तुगलक जो है वो वहां से निकाल के दिल्ली के ऊपर ले गया। तो ये पता लग गया हमें। There was another inscription that was found in Karnal and that inscription was in Khroshti script. ख्रोष्टी लिपि का एक इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलता है? करनाल से मिलता है। देन देयर इज अनदर डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन कपाल मोचन एरिया ऑफ हरियाणा। कपाल मोचन एरिया कहां पे पड़ेगा आपका? ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कपाल मोचन एरिया, इट मेंशंस अबाउट, यू कैन से, राजा देवंका हु रोट अबाउट ग्लोरी ऑफ कुरुक्षेत्र। उस टाइम पे ये चीज पता लगी हमें। अब राजा देवंका अलग हुए हैं, लाओस करके कंट्री हैं। लाओस कंट्री के अंदर राजा देवांग का एक इंस्क्रिप्शन है, वो कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहा है। इतना पुराना है। कपाल मोचन तो हरियाणा में ही हो गया, ये अलग स्टोरी है। देन देयर वाज वन इंस्क्रिप्शन दैट वाज फाउंड इन सिरसा। सिरसा में एक इंस्क्रिप्शन मिला विच मेंशंस अबाउट पुष्पपति कम्युनिटी, पशुपति कम्युनिटी के बारे में। ओके, सो पशुपति कम्युनिटी के बारे में हमें पता लगा कहां से? इंस्क्रिप्शन से, विच वाज फाउंड इन सिरसा। सो दिस वाज द मेजर थिंग। ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखो मैप के अंदर हम जरूर इसे मार्क करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अंबाला के अंदर टोपरा इंस्क्रिप्शन। ओके, टोपरा इंस्क्रिप्शन, वो टोपरा वाला इंस्क्रिप्शन फिरोज शाह तुगलक उठा के कहां ले गए? वो ले गए यहां पे दिल्ली। ओके, इधर से निकाल के दिल्ली ले गए। तो ये पता लग गया, ये देखो ये दिल्ली है। तो ये उठ के आ गए आपके दिल्ली के अंदर। तो एक तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें पता लगा। देन देयर वाज दिस इंस्क्रिप्शन विच वाज फाउंड इन करनाल। तो वो आपका ख्रोष्टी स्क्रिप्ट का इंस्क्रिप्शन था जो हमें करनाल से मिला था। ख्रोष्टी स्क्रिप्ट वाला भी आप साथ साथ मार्क करना, और ये मैप आप साथ में अपने पास भी रख सकते हो। ओके, तो आप साथ के साथ इसे मार्क कर सकते हो, ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये पता लग गया हमें, ख्रोष्टी लिपि वाला मिल गया आपको, ठीक है जी। Then you can say there was this कपाल मोचन। सो कुरुक्षेत्र के अंदर है आपका कपाल मोचन एरिया के अंदर। तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर हमें मिलता है। सो दिस वाज द ओवरऑल थिंग। अब देयर वाज वन इंस्क्रिप्शन इन सिरसा। सिरसा में मिला, जहां में किसके बारे में पता लगा?
पशुपति कम्युनिटी के बारे में, ओके, कि यहाँ पे पशुपति कम्युनिटी रहा करती थी, और उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, सिरसा के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। सो ये मेजर सोर्स है जहां से हमें मालूम पड़ा हरियाणा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अग्रोहा के अंदर एक अनूठा इंस्क्रिप्शन मिलता है विच मेंशंस अबाउट द 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक। 7 नोट्स कौन से हो गए? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 नोट्स हो गए। और इंस्क्रिप्शन कहां पे मिला? वो मिला आपको अग्रोहा के अंदर। तो ये भी हमें याद रखना होगा कि अग्रोहा के अंदर एक और इस टाइप की चीज मिलती है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पृथ्वीराज 2। अब ये देखिए, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में एक इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है हांसी के अंदर। एंड पृथ्वीराज 2 वाज वन ऑफ द चामना किंग, चामना डायनेस्टी से रिलेटेड ये एक राजा थे, ओके। देयर वाज आल्सो एन इंस्क्रिप्शन व्हिच वाज फाउंड इन राजस्थान, एक लाडनू राजस्थान के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है विच मेंशंस दैट दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे? दिल्ली हुआ करती थी। और ये कहां पे हमें मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है आपको लाडनू करके जगह है। कहां है ये जगह? राजस्थान में। अब आगे देखिए, 8 इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन द गुजरी महल, ओके। अब देखो गुजरी महल मैंने खुद देखा हुआ है और बहुत ही बदतर हालत है। बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के अंदर इतनी जबरदस्त धरोहर रही हैं, बहुत अच्छे इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एक तरीके से स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन जिस हालात में वो हैं देख के बहुत दुख होता है। सो वी नीड टू, यू कैन से, वर्क अपॉन दोज पर्टिकुलर, जो हमारी हेरिटेज है, ये हेरिटेज वेल्थ है हमारी, तो हमें उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हालात हैं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सो दिस 8 inscriptions have been found from a pillar which is located in Gujri Mahal in Hisar, and it mentions that these 8 pillars, they mentioned about gods which come from 8 different direction, कि भी 8 अलग अलग दिशाओं से भगवान आ रहा है, भगवान आ रहे हैं, ये उस पिलर से हमें पता लगता है। Then there was an inscription related to the प्रतिहारा king महेंद्रपाल। देखिए ये याद रखना भी आसान है, पी है प्रतिहारा और पी है पाल, और ये मिला कहां है इंस्क्रिप्शन? पेहवा के अंदर ये इंस्क्रिप्शन मिला है। तो पाला किंग, प्रतिहारा किंग, महेंद्रपाल, जिनका इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिला? पेहवा के अंदर। दैट्स द पॉइंट हियर। और ये इंस्क्रिप्शन एक चीज मेंशन करता है, दैट वाज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स, कि उस टाइम पे मंदिर भी बनवाए गए थे। सो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी नोन टू यू। अब हम इसको देखिए मार्क करेंगे, साथ के साथ मार्क करेंगे सारी इंफॉर्मेशन जो अब तक हमने कवर की है। सो जैसे मैंने आपको बताया, हिसार के अंदर है अग्रोहा, अग्रोहा में 7 नोट्स वाला हमें मिला एक इंस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये पता लग गया, इंस्क्रिप्शन मिला 7 नोट वाला, कहां पे मिला हमें? अग्रोहा के अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया हांसी, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हांसी। हांसी में एक और इंस्क्रिप्शन मिला विच टॉक्स अबाउट पृथ्वीराज 2 द्वितीय, ओके। और ऐसा बोला भी जाता है कि हांसी को बसाने वाले भी वही थे। देन वी हैव, यू कैन से, देयर वाज एन इंस्क्रिप्शन दैट वाज फ्रॉम लाडनू राजस्थान, ये वहां से मिलता है, उसको तो हम यहां पे मार्क नहीं करेंगे। देन देयर वाज मेंशन्ड अबाउट गुजरी महल, हिसार के अंदर गुजरी महल है। एंड इन दैट गुजरी महल व्हाट वाज देयर? देयर वाज अ पिलर, ओके, पिलर है वहां पे, और 8 अलग अलग डायरेक्शंस उसमें से दिखती हैं, और यह बताया जाता है कि दिस पर्टिकुलर आइडिया इज बेसिकली डिपिक्टिंग गोड्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। दैट वाज द पॉइंट हियर। देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग। अब आगे बढ़ते हैं पेहवा के अंदर, ओके। सो पेहवा देखिए, पेहवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे तो इधर पेहवा कहीं पे पड़ेगा, ठीक है ना? पेहवा। नाउ पेहवा की खास बात क्या है? प्रतिहारा किंग महेंद्रपाल, उनका इंस्क्रिप्शन यहां पे पता लगता है। पी से पेहवा, पी से प्रतिहारा, और महेंद्रपाल का भी पी आगे ऐड हो गया।
So this information we get it from here, and we need to be noting it down. Now there are other, you can say, sites that are there and we need to be marking them as well. अब अगली साइड पे चलते हैं, फिर चलते हैं पैलियोलिथिक टूल्स पे. पैलियोलिथिक टूल दैट इज योर ओल्ड स्टोन एज, जहां स्टोन एज थी, पत्थर से हम काम करते थे, पत्थर से हथियार बनाते थे. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज. उस एज के ऊपर चलते हैं. एंड इट मेंशंस अबाउट द प्री हिस्टोरिक थिंग्स दैट वी गॉट. Paleolithic age and its, you can say, the tools that you used to use at that time. उस टाइम पे जो टूल्स हमारे यूज होते थे, we got those particular things from पिंजौर कालका रीजन. तो पिंजौर कालका रीजन के पास पास हमें पैलियोलिथिक टूल्स के रेफरेंस मिलते हैं. सो ये हमें पता लग गया, ओके, पैलियोलिथिक टूल्स का. देन वी हैव राखीगढ़ी. Now Rakhigadi is located in Hisar and it is the second largest site of Indus Valley civilization after Mohenjo-daro. Mohenjo-daro तो अब है नहीं इस साइड, वो तो पाकिस्तान में रह गई. तो we can say that out of the existing sites that are there in India, Rakhigadi is the largest one. अब जो साइट हमारे यहाँ पे हैं, उनमें से राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ी है. सो ये बात हमें यहाँ पे जाननी होगी. Next point is the Banawali. Now it is a small village that is there in the Fatehbad district of Haryana. Its excavation started way back in 1974. 1974 के अंदर यहाँ पे खुदाई शुरू हुई और हमें पता लगा कि यहाँ पे बनावली जैसी साइट लोकेटेड है. अब आप वहां पे जाके देखेंगे तो अभी सब कवर कर रखा है उधर, ओके. हम लोग वहां पे जाना अलाउड नहीं है. मैंने कोशिश की थी एक बार, आप उस साइट को ऐसे देख भी नहीं सकते, अभी इंपॉर्टेंट है, वो खुदाई चल रही होगी. मैनी रेलिक्स ऑफ प्री हरप्पन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मीठा थाल भिवानी. तो भिवानी के अंदर भी हमें अच्छे खासे जो हैं प्री हरप्पन कल्चर, उनके सोर्स मिले हैं. सो वी विल मार्क दीज थिंग्स नाउ. अब पेन का कलर डिफरेंट कर लेते हैं, तो रेड कलर से अब हम इसको मार्क करेंगे. देखिए, ओके. तो जैसा मैंने आपको बताया, भिवानी में हमें क्या मिला? भिवानी में मिला हमें प्री हरप्पन कल्चर और सिविलाइजेशन. तो भिवानी इधर मार्क करेंगे. भिवानी के अंदर मीठा थाल, क्या क्या मिला? प्री हरप्पन. इसी से ही आप समझ जाएंगे, ओके. देन विल मूव टू अपवर्ड साइड. सो बानावली, फतेहबाद. नेक्स्ट वी विल मूव इज द पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक ओल्ड एज स्टोन के कहां पे मिले थे? पिंजौर कालका एरिया. ये देखो पंचकुला के अंदर, ओके. तो पंचकुला में तो मैं रह ही रहा हूं. तो पिंजौर कालका वाले एरिया में हमें ये प्री पैलियोलिथिक साइट, प्री हिस्टोरिक ओल्ड एज स्टोन, उसके कुछ एक अवशेष मिलते हैं. सो ये मेजर चीजें हमें पता लगी क्या क्या है यहां पे. नेक्स्ट इज योर रेलिक्स ऑफ हरक्का कल्चर. अब ये हरक्का कल्चर क्या थी? देखो, हरप्पन कल्चर चल रही थी, उसके साथ पैरेलल एक और सिविलाइजेशन, हरक्का वेयर कल्चर, that was also flourishing and it was, you can say, co-terminus. It was going simultaneously with the Harappan. Harappan अपने अलग से चल रहे थे और हरक्का कल्चर अलग से डेवलप हो रहा था. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी. एंड देयर वाज दिस थिंग, black shiny clay pots. Now the black shiny clay pots, they were found, they belong to the later Vedic age. Black shiny clay pot किस एज को डिपिक्ट करते हैं? लेटर वैदिक एज को. They were found from थानेसर, from हिसार and from तोपरा. तो हिसार, थानेसर और तोपरा के अंदर लेटर वैदिक एज के भी हमें कुछ एक अवशेष मिलते हैं. पता लग गया हमें, ओके. These are the things that should be known to you. Now, we'll further mark few more things. कुछ और चीजें भी यहाँ पे हम मार्क करेंगे. Like we have relics. और वो relics कौन से प्लेस में लोकेटेड है? So first thing is Mauryan स्तूपा and relics. Mauryan स्तूपा और relics कहाँ पे हमें मिलते हैं? हिसार और फतेहबाद में. So हिसार और फतेहबाद में हम लोग मार्क कर लेंगे. Mauryan
स्तूपा एंड रेलिक्स। ठीक है जी, ये मार्क हो गया आपका। अब आगे बढ़िए आप, और नेक्स्ट जो है दैट इज प्री हरप्पन रेलिक्स। प्री हरप्पन रेलिक्स कहां पे मिलते हैं? प्री हरप्पन रेलिक्स दे आर बेसिकली फाउंड इन कुनाल एरिया। Kunal is again in Hisar. Okay, so we have this area called Kunal, and it is also in Hisar. Here we find prehistoric relics. Prehistoric relics भी आपको मिल जाएंगे हिसार के अंदर। प्री हरप्पन relics, sorry, not prehistoric, it is प्री हरप्पन। प्रीहिस्टोरिक तो हमने देखा था पिंजौर कालका वाले में। प्री हरप्पन, ठीक है जी, प्री हरप्पन रेलिक मिल गए हमें। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जैन स्कल्पचर कहां पे मिले हैं? जैन स्कल्पचर वी गॉट इट इन हांसी। तो हिसार के अंदर ही एक एरिया है वेयर वी गॉट द जैन स्कल्पचर। ठीक है जी, सो हियर वी विल मार्क हांसी। आप मार्क कीजिए, पेन का कलर चेंज कर सकते हो, हम करेंगे। ओके, सो हांसी के अंदर क्या मिले हैं? जैन स्कल्पचर। जैन स्कल्पचर मिले हमें हांसी से। ठीक है जी, ये पता लग गया। नेक्स्ट इज हरप्पन सिविलाइजेशन के रेलिक्स। नाउ हरप्पन सिविलाइजेशन रेलिक्स we got it from Bhiwani. Okay, so here from Bhiwani we got relics of Harappan civilization. हरप्पन सिविलाइजेशन के रेलिक्स आपको कहां मिल रहे हैं? भिवानी में मिल रहे हैं। ठीक है जी, पता लग गया हमें। अब नेक्स्ट इज कुषाण पीरियड। कुषाण युग के गोल्ड कॉइन्स। ओके, कुषाण युग में गोल्ड कॉइन थे और कॉपर कॉइन्स भी इशू हुए थे। कुषाण युग की बात हो रही है। अगेन वी गॉट इट फ्रॉम भिवानी। सो यू कैन मेंशन इट, यहां पे मेंशन करेंगे कुषाणा एज के गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स। ये कहां पे मिले? मीठाथाल भिवानी के अंदर। सो ये हमने यहां पे देख लिया। देन क्वाइंस ऑफ इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के क्वाइन। ओके, सो हेयर इज द प्लेस खोखरा कोट इन रोहतक। रोहतक में है आपका खोखरा कोट, और वहां पे आपको क्या मिल रहे हैं? इंडो ग्रीक एज क्वाइंस। इंडो ग्रीक एज के क्वाइंस मिल रहे हैं आपको खोखरा कोट। किधर है खोखरा कोट? रोहतक में है आपका खोखरा कोट। अब एक और चीज देखिए, एक और मिलती है चीज जिसको बोलते हैं मिंटिंग फैक्ट्री। सिक्के या नोट छापने की फैक्ट्री। मिंटिंग फैक्ट्री वाज फाउंड इन अग्रोहा। तो हिसार के अंदर अग्रोहा है। अग्रोहा में क्या मिल रहा है आपको? मिंटिंग फैक्ट्री। एक अग्रोहा में मिली थी और एक बरवाला में भी मिली थी, दोनों हिसार जिले के अंदर है। मिंटिंग फैक्ट्री हमें मिली। ओके, देन देयर वाज coins that belong to the Samudragupta age. Okay, so coins of Samudragupta. समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही जबरदस्त राजा हुए हैं। सो क्वाइंस ऑफ समुद्रगुप्त एज कहां पे मिला? अगेन मीठाथाल भिवानी के अंदर। तो भिवानी के अंदर 3 मेजर कुषाण युग के मिले हैं। ओके, इधर से हरप्पन रेलिक मिले हैं, और जो समुद्रगुप्त एज के सिक्के हैं वो भी हमें कहां से मिल रहे हैं? भिवानी से मिल रहे हैं। नेक्स्ट विल मूव टू अगली जो चीज मिली। ओके, अब वो जगह थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है तो हम अगले मैप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आप मार्क करेंगे कॉपर करेंसी ऑफ हर्षा पीरियड। हर्षा के युग की कॉपर करेंसी के बारे में हमें कहां से पता लगता है? सोनीपत से। ओके, तो इधर आप इसको लिख लेंगे, कॉपर करेंसी ऑफ हर्षा पीरियड। हर्षा के समय की थी ये कॉपर करेंसी, और हमें कहां से पता लगा? सोनीपत में इसके बारे में पता लगता है। देन
सील्स ऑफ युद्धया पीरियड। ओके, अब देखो भिवानी के अंदर सील्स ऑफ युद्धया पीरियड, ये कहां से पता लगता है हमें? भिवानी के अंदर। ओके, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नौरंगाबाद। नौरंगाबाद करके जगह है भिवानी में, वहां से हमें युद्धया जो किंगडम था उनकी सील्स के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट इज जैन स्कल्पचर। जैन स्कल्पचर हांसी। ओके, अगेन हिसार जिला आ गया। सो हांसी से हमें जैन स्कल्पचर के बारे में, जैन स्कल्पचर मिले हमें, कहां से मिले? हमें हांसी से मिले। डोर पिलर ऑफ कुशाना स्टाइल, रोहतक से मिलते हैं आपको डोर पिलर्स ऑफ कुशाना स्टाइल। तो रोहतक के बारे में भी बात होगी। स्क्रिप्चर्स ऑफ यज्ञ, स्कल्पचर्स ऑफ यज्ञ, यज्ञ करवाया जा रहा है, और वो हमें कहां से पता लगा? पल्लवल से। ओके, स्कल्पचर ऑफ यज्ञ, सो वी गेट दैट आइडिया फ्रॉम पल्लवल। नेक्स्ट इज द श्लोक्स और स्लोगन्स फ्रॉम रामायण। रामायण के श्लोक्स और स्लोगन हमें कहां से पता लगती है जगह? दैट इज अगेन फ्रॉम भिवानी। ओके, सो नाचन खेड़ा करके जगह है, रेलिक्स हैं ये सारे, नाचन खेड़ा। ओके, सो नाचन खेड़ा इज अ प्लेस इन भिवानी वेयर वी गेट टू नो अबाउट क्या क्या है वहां पे लिखा हुआ, स्लोगन्स ऑफ रामायण। रामायण के स्लोगन जो हैं उनके बारे में हमें नाचन खेड़ा भिवानी से पता लगता है। सो दिस वाज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्टोरिक डेवलपमेंट in Haryana, and we will continue this ancient history part जो है आने वाले sessions में भी continue रहेगा। Again we are telling you this is the initiative that we started, and every week 2 days, okay, we have marked 2 days, 2 दिन हमने यहाँ पे decide किए हैं। तो I'll take you to that particular slide, जल्दी से हम वहाँ दिखा देंगे आपको। So 2 दिन, that is Tuesday and Friday, this session is conducted at 2 p.m. live, where we are going to tell you about the history, the geography, basically the GK of Haryana. हरियाणा GK को यहाँ पे विस्तार में डिटेल में कराया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेगा आपको। So this is what we have for today's session. I hope these sessions are adding value to you. आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी यहाँ पे काफी अच्छी हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जो हैं हफ्ते में 2 दिन रुकते हैं। एटलीस्ट हरियाणा जीके आपकी काफी अच्छे से तैयार हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।